नमस्कार दोस्तों, मैं रिधिमा गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आप सब लोगों के लिए एक और वीडियो लाई हूँ। दोस्तों, अच्छे लोगों के जीवन में दुख क्यों आता है? दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा विषय है क्योंकि हर अच्छा व्यक्ति, अच्छा काम करने वाला हमेशा यही सोचता है कि मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों, जबकि मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, बुरा नहीं सोचता। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने भी यह प्रश्न स्वामी रामकृष्ण परमहंस से यही पूछा कि आप बताइए कि अच्छे लोग ही अक्सर ज़्यादा दुख तकलीफ़ क्यों उठाते हैं, जबकि बुरे लोग हमेशा आगे निकल जाते हैं। तब स्वामी जी ने कहा, हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है और सोने को शुद्ध बनाने के लिए हमें उसे आग में तपाना पड़ता है, क्योंकि अगर अच्छे लोग भी दुखों से घबराएंगे तो वे सोने और हीरे जैसा कैसे बनेंगे। अच्छे लोगों को हमेशा दुखों से कुछ न कुछ अनुभव मिलता है, क्योंकि जब हमें बहुत अधिक परेशानी या दुखों का सामना करना पड़ता है तो समझ लेना ज़िंदगी हमारा इम्तिहान ले रही है, क्योंकि जीवन में आने वाली अधिक मुसीबतों से हमें कैसे निपटना है, कैसे उनका सामना करना है, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही चैलेंज है। दोस्तों, ज़िंदगी हमसे कुछ बड़ा करवाना चाहती है। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ एक परिवार की। एक परिवार बहुत ही बड़ा था। घर का मुखिया, उसकी पत्नी और उसके 7-8 बच्चे, क्योंकि पहले समय में लगभग इतने ही बच्चे हुआ करते थे। पिता एक दुर्घटना में अपाहिज हो गया। अब घर में परिवार की जिम्मेदारी माँ और घर के बड़े बेटे पर आ पड़ी। अब बड़े बेटे ने सोचा कि हमारे परिवार को मैं किस तरह पाल सकता हूँ, क्योंकि उनके सर पर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पिता अकेले कमाने वाले थे, इसलिए बड़े बेटे ने सोचा कि क्या करना चाहिए। तब उसने खूब पढ़ाई की और छोटी सी नौकरी की। धीरे धीरे परिवार का पेट तो भरने लगा, उनको भरपेट खाना तो मिलने लगा, परंतु यह जीवन यापन के लिए काफ़ी नहीं था। बहनें अब बड़ी होने लगी थी। भाई को अब उनकी शादी की चिंता सताने लगी और छोटे भाई अभी काफ़ी छोटे थे। अब बड़े भाई ने जैसे तैसे करके अपनी बहनों की शादी की, परंतु अब भी परिवार गरीबी से ही जूझ रहा था। तब दोनों छोटे भाई भी बड़े हो गए। बड़े भाई ने खुद शादी नहीं की और धीरे धीरे दोनों छोटे भाइयों का भी बड़े भाई ने विवाह कर दिया। अब दोनों भाई भी बड़े भाई के साथ मिलकर मेहनत करते, इसलिए अब जीवन यापन के लिए काफ़ी कुछ धन इकट्ठा हो गया था। लेकिन कहते हैं कि सुख हमेशा स्थायी नहीं रहता है। दोनों छोटे भाइयों की पत्नियों ने कहा कि अब हम तुम्हारे बड़े भाई और माँ के साथ नहीं रहेंगे। अब माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और चल बसी, परंतु बड़ा भाई उन्हें तो अपना परिवार समझता था, परंतु होता वही है जो विधाता ने भाग्य में लिखा होता है। अब दोनों भाई अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अलग शहर में रहने लगे। अब बड़ा भाई बिल्कुल अकेला और बेसहारा हो गया, लेकिन फिर भी बड़े भाई ने हिम्मत नहीं हारी और अकेले रहकर खूब मेहनत की, खूब पैसा कमा लिया। अब वह बहुत बड़ा सेठ बन गया। अब दोनों छोटे भाइयों का शहर में व्यापार उधर ठप हो गया। फिर उन्होंने वापस अपने बड़े भाई से मिलने आए और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगे और कहा कि दोबारा भाई हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की। तब बड़े भाई ने उनको माफ़ कर दिया, क्योंकि बड़ा भाई बहुत ही सीधा और नरम दिल का आदमी था। उसने जीवन में इतने कष्ट तकलीफ़ उठाई थी, परंतु फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था। तभी तो कहते हैं दोस्तों, जब हमारी ज़िंदगी में दुख
परेशानियाँ, तकलीफ़ें आती हैं तो दोस्तों ज़िंदगी कुछ बेहतर करने के हमें मौके देती है, दुखों से लड़ने की शक्ति देती है। इसलिए दोस्तों अच्छे लोगों को हमेशा दुख अधिक मिलते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो सोने की तरह तपना पड़ता है, तभी तो वह चमकते हैं हीरे की तरह। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने सफलता बिना दुखों के, बिना तकलीफ़ों के पाई हो। सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं रिद्धिमा इजाज़त लेती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। राधे राधे दोस्तों।